वेलकम माय यूट्यूब चैनल मौली क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी नई वैकेंसी जो कि निकल कर सामने आई है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई प्रोसेस को भी समझेंगे। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। और चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास दिया गया है इस न्यू नोटिफिकेशन जो जॉब रिलेटेड वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे जो है वेबसाइट पे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जिसके थ्रू यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति निकाली गई है वैकेंसी, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और इस वेबसाइट के होम पेज पे हम लोग हैं। अब हम लोग चलते हैं वैकेंसी के डिटेल्स को कवर करते हैं कि क्या कुछ खास दिया हुआ है वहाँ पे, क्या प्रोसेस है। तो हम लोग आ गए हैं वैकेंसी डिटेल्स के पेज पर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या निकला है और किस पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, UDC, stenographer grade 2nd and LDC on direct recruitment basis in NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दी गई है 07/2021। तो हम लोग चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या कुछ खास दिया गया है, क्या प्रोसेस दिया गया है। और इसके बाद नोटिफिकेशन जानने के बाद हम लोग जो है समझेंगे इसके अप्लाई प्रोसेस को कि कैसे इसको अप्लाई करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, योग्यता रखते होंगे, वो लोग ज़रूर डालें। बहुत अच्छी जॉब है ये जो है। कम्युनिटी सेंटर साकेत न्यू दिल्ली के लिए लोकेशन यहाँ पे दी गई है जो कि बहुत ही अच्छे प्लेस है जॉब के लिए। चलिए अब देखते हैं किस पोस्ट में कितनी जो है वैकेंट सीट है। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें जो है लेवल 6 में आपको पे लेवल दिया गया है ₹35,400 से 1,12,400 तक जो है आपको पे यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो है जनरल कैटेगरी में इसके 11 और OBC में 1, SC में 3 और ST में जो पोस्ट नहीं दी गई है, यहाँ पोस्ट नहीं है ST के लिए। EWS में 1 पोस्ट, यानी कि टोटल 16 पोस्ट जो है यहाँ पे दी गई है जूनियर इंजीनियर के लिए, सिविल के लिए। तो यहाँ एज जो है लिमिट 18 से 27 ईयर के कैंडिडेट्स डाल सकते हैं। सेकंड में हिंदी ट्रांसलेटर है, इसमें पे लेवल जो है लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 आ जाती है। इसमें कैटेगरी में एक है जनरल कैटेगरी में OBC और SC और ST। EWS में यहाँ कोई पोस्ट नहीं है, सॉरी कोई यहाँ पे रिक्ति नहीं है इस पोस्ट में। टोटल यहाँ है एक ही पोस्ट और 21 से 30 ईयर जो है लिमिट जिनकी एज है वो डाल सकते हैं कैंडिडेट। जूनियर अकाउंटेंट्स ऑफिसर जो है लेवल 6 में यहाँ पे होती है 35,400 से 1,12,400 पे यहाँ पे मिलने वाली है। और इसमें जो है लेवल इसमें जो है जनरल कैटेगरी में 4 पोस्ट के जो है वेकेंट सीट है, OBC में 1 है, SC ST EWS में यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। तो टोटल यहाँ 5 सीट हो जाती हैं। और एज जो है 21 से 30 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अपर डिवीज़न क्लर्क में देखते हैं लेवल 4 में ये आते हैं। इसके अंडर में आपको 25,500 से यहाँ 81,100 पे जो है आपको पेमेंट होगी। और इसका जो कैटेगरी जनरल में पोस्ट है वो 7 है और OBC में 3, SC में 1 और ST में नहीं है और EWS में 1 है। टोटल 12 है। तो 18 से 27 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई करें। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd में जो है लेवल 4 में यहाँ पे 25,500 और 81,100 पे यहाँ पे मिलने वाली है। और जनरल के जो है यहाँ सीट 3 है, OBC SC में यहाँ कोई सीट नहीं है, ST में 1 है और EWS में 1 है और टोटल 5 है। और 18 से 27 ईयर जो है एज लिमिट है। और लोअर डिवीज़न क्लर्क में यहाँ लेवल 2 में 19,900 और 63,200 पे स्केल जो है मिलने वाली है। जनरल कैटेगरी में 8 सीट है, OBC में 4 है, SC में 6 है और ST में 3 और EWS में 2 है। टोटल 23 है और 18 से 23
ईयर 18 से 27 ईयर्स के जो एज वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। और 4% पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWD कैटेगरी के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में जो है 4% पोस्ट जो है PWD के कैंडिडेट के लिए कैटेगरी के लिए रिजर्व यहाँ पे जो है नोटिस में दिया गया है कि उन लोगों के लिए रिजर्व है। अब हम लोग आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यानी कि क्राइटेरिया को, क्या यहाँ पे किस पोस्ट के लिए मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन। जूनियर इंजीनियर में एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर उसके जो है समकक्ष योग्यता रखने वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि कोई भी जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इनका जो होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा। इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर में है मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश। इलेक्टिव सब्जेक्ट कंपलसरी वहाँ पे दिया गया है होना चाहिए इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ मास्टर डिग्री मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल में। और बहुत सारे यहाँ पे जो है ऑप्शन है, ये सब जो कैंडिडेट डालेंगे। मैं बस जनरली जो खास है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर पूरा विस्तार से बताया जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो नोटिस को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है और अच्छे तरीके से भरना भी बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं हम लोग जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में। इसके लिए जो है डिग्री कॉमर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो मान्यता प्राप्त हो। 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस PSU जो भी है ये सब में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। और फिर साथ में कैंडिडेट हैविंग CA जो है कंपनी सिक्योरिटी विल बी प्रेफर्ड, ये भी अगर कैंडिडेट के पास हो तो वो भी योग्य है। आगे हम लोग देखते हैं अपर डिवीज़न कलर में डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यानी कि यहाँ पे डिग्री किया हुआ कोई भी जो कैंडिडेट है जिन्होंने डिग्री किया है वो डाल सकते हैं। और साथ में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, MS वर्ड का, ऑफिस का, एक्सेल और एंड पावर पॉइंट एंड इंटरनेट का, यानी कि कंप्यूटर का नॉलेज जो है होना ज़रूरी है अपर डिवीज़न कलर में। इससे क्या होगा जिसके पास जो कंप्यूटर नॉलेज होगा उनको ज़्यादा बेनिफिट भी यहाँ पे दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12th पास्ड होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और साथ में शॉर्ट हैंड यहाँ पे मांगा गया है ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड यानी कि 80 वर्ड जो है आपको पर मिनट यहाँ पे शॉर्ट हैंड स्किल के लिए मांगा गया है होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट वो आता है शॉर्ट हैंड जो इसको सीखे हुए हैं इस स्किल को, वो 12th पास हो अगर है और इच्छुक है डालने के लिए तो वो एलिजिबल है आराम से, जिनको आता है शॉर्ट हैंड वो डाल सकते हैं। 6 है लोअर डिवीज़न कलर 12th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, इसमें भी जो है लोअर डिवीज़न क्लर्क में जो 12th पास कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में जो है कंप्यूटर में मांगा गया है। और साथ में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का भी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट एक्सेट्रा जो यहाँ पे मांगा गया है नॉलेज इन सबों का वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर के बेसिस पे जो जानते हो वो ज़रूर भरे और साथ में जिनको शॉर्ट हैंड भी आता हो और 12th पास है तो वो एलिजिबल हैं। आगे हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स कब से कब तक के लिए है अप्लाई करने के लिए। तो कॉमनेसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट यानी कि 10/5/2021 से जो है यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे वेबसाइट में दिया गया है अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट जो है सबमिशन फॉर्म जमा करने के लिए ऑफ ऑनलाइन तो ये 25/6/2021 तक यहाँ दिया गया है, यानी कि आप लोग अच्छे से देखिए 10/5/2021 ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है और 25/6/2021 जो है ये लास्ट डेट है।
और जो एग्ज़ाम होगी आप लोगों की वो है कंडक्ट ऑफ CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो है आधार पर ली जाएगी। यहाँ पे इसको बाद में वेबसाइट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी को कि कितना जो है अप्लाई करने में फ़ी कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। तो एन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ रेस 840 रुपीज़ for general and OBC category and 500 rupees SC ST women EWS and PWD category is payable through payment gateway। यानी कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी 840 रुपये जो है वो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करनी पड़ेंगी और जो है 500 रुपीज़ SC ST और विमेन EWS एंड PWD कैटेगरी में जो कैंडिडेट आएंगे उनको ये पे जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी shall not be accepted in any other form. Fees once paid shall not be refunded under any circumstance nor can it be held in reserve for any other examination or selection। तो फ़ी के प्रोसेस को आप लोगों ने समझ लिया। इसको अच्छे तरीके से आप लोग बढ़िया से समझ के डालिएगा क्योंकि फ़ी यहाँ पे जो है बहुत लग रहा है। तो अच्छे से डालने से फॉर्म आपका वैलिड होगा और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर इनवैलिड हो जाएगा तो फिर आपकी फ़ी भी यानी कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सोच समझ के डालिएगा तो बेहतर होगा। अब हम लोग देखते हैं एज रिलैक्सेशन एज इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एज लिमिट क्या है इस पोस्ट के अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट को है 3 ईयर रिलैक्सेशन। फिजिकल हैंडीकैप जो है 10 ईयर और जो ST SC है वो उन्हें 15 ईयर एंड OBC को यहाँ 13 ईयर हैंडीकैप्ड में जो है रिलैक्सेशन मिल रही है और जनरल को 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 ईयर यहाँ पे दिया गया है अगर वो जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है से कंसर्न रखते हैं तो रिलेटेड है तो फिर उन्हें 3 ईयर का यहाँ पे जो है बेनिफिट यानी कि रिलैक्सेशन मिल जाती है उनके बेनिफिट के लिए। आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अप्लाई करना चाहते हैं चाहे वो जूनियर इंजीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए तो उन्हें 5 ईयर का यहाँ जो है रिलैक्सेशन मिलता है एंड अप टू 40 ईयर फॉर UDC स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड LDC के लिए यहाँ 40 ईयर्स जो है उनको यहाँ बेनिफिट जो है एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगी और फिर स्किल टेस्ट होगी शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जो हम लोगों ने अभी आगे देखा था क्वालिफिकेशन में। आगे जो है ये है इसके बाद हाउ टू अप्लाई तो आप लोगों ने समझ लिया। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका जो है वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी। आप वहाँ से जाके जो है वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए विज़िट कर सकते हैं। तो आगे फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ के भरिएगा। और अब हम लोग इतना नोटिफिकेशन में है अब हम लोग आगे देखते हैं क्या अप्लाई का प्रोसेस है कैसे जाना है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ वैकेंसी डिटेल्स में हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम लोग अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है आपको पहले, फिर जो है यहाँ पे आपकी विंडो खुलेगी